नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका आयुष अकेडमी पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हाल फिलहाल में जो है उत्तराखंड में जो है जो स्वास्थ्य विभाग में जो लेटेस्ट वैकेंसी, एक तो एक्सरे टेक्नीशियंस की आई, एक जो है ट्यूटर्स की आई है, नर्सिंग ट्यूटर्स की। ठीक है, दोनों वैकेंसी देखो। एक्सरे टेक्नीशियंस की भी जो है, जो उन्होंने टेक्नीशियंस का कोर्स कर रखा उनके लिए, डिग्री का कोर्स कर रखा उनके लिए है। और जो ट्यूटर्स की है उसमें देखिए एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या और साथ में 1 साल की क्या आपके पास में डिग्री, सॉरी जो है टीचिंग का आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए, आपके जो डाउट्स हैं उनको यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए, इसके लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने बताया, तो एमएससी नर्सिंग हो आपके पास में, बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। ठीक है, एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस किस में हो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये मेन है। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास में है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा, आपका जो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग का जो है नर्सिंग काउंसलिंग में, उत्तराखंड जो नर्सिंग काउंसलिंग है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि ये एक्सपायर हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। आपका अगर एक्सपायर होगा तो आपका रिन्यू होना चाहिए। ठीक है, तो वो वैलिड होना चाहिए, करंट ईयर में रिन्यू होना चाहिए। अगर वो रिन्यू नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर सपोज आप उत्तराखंड में आपका जो है नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो आपका रजिस्ट्रेशन जो है 2020 में एक्सपायरी हो गया है, उसको आपने रिन्यू नहीं किया है, या फिर जो है 2022 में एक्सपायरी हो गया है, या फिर 2023 में जो मंथ चले गए हैं, जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर अभी चल ही रहा है। तो क्योंकि आपका जो है ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। क्यों नहीं फिल कर सकते? फिल तो कर सकते हैं आप फॉर्म, ठीक है, लेकिन आपका आयोग के द्वारा आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होगा तो उस टाइम आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ऐसा आपने देखो, जब आपने नर्सिंग ऑफिसर का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया, बहुत सारे कैंडिडेट, जो 1564 भर्ती हुई नर्सिंग की, उसमें बहुत सारे जो है ऐसे कैंडिडेट थे जिनका कि नाम आया हुआ था मेरिट में, लेकिन उन सब का क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस में उनका नाम फेल हो गया, डिस्क्वालीफाई वो हो गए। तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कैंडिडेट तो ऐसे ही थे कि जिन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन जिनका रिन्यू नहीं था उन्होंने बाद में किया हुआ था। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को टाइम से करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे एज की जो है बात कर लेते हैं, तो 22 से 42 वर्ष के बीच में है। ठीक है, 22 से 42 वर्ष के बीच में है। और जैसा कि आप सभी को पता है, एज में तो आपका जैसा कि ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की छूट दी जाती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है उसको भी 5 वर्ष की छूट है। दिव्यांगजन के अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की छूट है। और इसी तरीके से जो अन्य कैटेगरी वाले हैं उनको आरक्षण यहाँ पे एज में दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, देखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, जो ओबीसी वाले हैं जिनका कि 2023-24 में जो है जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, अगर उनका 2022-23 वित्तीय वर्ष में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी होगा या वैलिड, उनका भी जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट करंट ईयर में वैलिड होना चाहिए, अन्यथा वे भी यहाँ पे इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो वे जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि जो एक्सपीरियंस की बात हम कर लेते हैं कि जो कौन सा जो सर्टिफिकेट है
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक और चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ मैं ओबीसी सर्टिफिकेट की। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जो जिसमें कैंडिडेट धोखा खाते हैं और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो जमा करने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26/2/2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए, अर्थात 20 दिसंबर 2020 से पहले के जो है तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो 21 दिसंबर 2023 के बाद के प्रमाण पत्र यहाँ पे मान्य नहीं होंगे। तो अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 20 दिसंबर 2020 से पहले का बना है या फिर 21 दिसंबर 2023 के बाद का आपका बना है, तो आपका इस कैटेगरी में आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको ओबीसी की जो है आरक्षण जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा इस कैटेगरी का। ठीक है, तो ये था हमारे पास आरक्षण का। अब क्योंकि चयन प्रक्रिया तो हमने देखी है और उसके बाद जो एक्सपीरियंस की हम बात कर लेते हैं, अनुभव की बात कर लेते हैं, वो किस तरीके से आपका। तो एक्सपीरियंस आपके पास में मिनिमम 1 साल का होना चाहिए। तो जो अनुभव प्रमाण पत्र वही यहाँ पे वैलिड होगा जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक विभाग या संस्था के सक्षम जो प्राधिकारी है उसके हस्ताक्षर से निर्गत किया गया हो। कृत्य का उल्लेख करते हुए निर्गत किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी यूनिवर्सिटी, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल, अस्पताल के विभागाध्यक्ष, प्रधानाचार्य, प्राचार्य, रजिस्ट्रार ही होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि संबंधित अभ्यर्थी किस तिथि को नियुक्ति हुआ और किस तिथि तक वो निरंतर कार्यरत रहा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अब्सेंट के कारण पुनः कार्यभार ग्रहण किया गया है तो अब्सेंट अवधि को अनुभव में यहाँ पे आंगणित नहीं किया जाएगा। अनुभव में पूर्व वर्ष के ही अंक दिए होंगे। अध्यापन का कार्य का लाभ ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिनके द्वारा किसी यूनिवर्सिटी, नर्सिंग कॉलेज या नर्सिंग स्कूल में नर्सिंग छात्रों का अध्यापन का कार्य किया जा रहा हो। इससे इतर किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान के अध्यापन का कार्य का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपका कैसा होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी या नर्सिंग कॉलेज या नर्सिंग स्कूल में नर्सिंग छात्रों को पढ़ाने का, अगर आपने वहाँ पे टीचिंग में आपने टीचिंग करी है तो उसी का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये आपका वैलिड होना चाहिए और जो लास्ट डेट है उससे पहले का ही आपके पास में होना चाहिए। अगर आपने 1 साल से कम का आपका है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका काउंट नहीं होगा। अब इसमें देखिए, जो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अनिवार्य अर्हता पूर्ण करने के लिए 1 वर्ष का अनुभव क्लिनिकल या अध्यापन होगा। अनुभव के अंक मात्र अध्यापन कार्य के लिए दिए जाएंगे जो कि न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने के पश्चात 1 वर्ष के आधार पर दिए जाएंगे। यदि किसी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री अभ्यर्थी के पास 1 साल का क्लिनिकल या अध्यापन का कार्य का अनुभव नहीं है और वो परिवर्तन सूची मेरिट स्थान पे उसका स्थान आता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो साफ सीधी बात है, किसी ने कमेंट भी किया था तो उन्होंने कमेंट ये किया था कि जो उन्होंने 1 साल का क्लिनिकल का उनके पास में एक्सपीरियंस है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यदि किसी बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी के पास में 1 साल का क्लिनिकल या टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। यानी कि क्लिनिकल का एक्सपीरियंस या टीचिंग का एक्सपीरियंस 1 साल का आपके पास में होना चाहिए। तो अगर आपके पास में क्लिनिकल का भी है तो ये यहाँ पे आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर टीचिंग का है तो तब तो और बेटर है, क्योंकि उस टीचिंग का रहेगा तो टीचिंग का आपको
उसमें जो है ज़्यादा वेटेज मिलेगा, लेकिन क्लिनिकल का भी आपको वेटेज मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास में 1 साल का क्लिनिकल या टीचिंग का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। तो क्लिनिकल का अगर आपके पास में है तो आप इसके लिए इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है? जिनके पास में 1 साल का क्लिनिकल। अब देखिए, जो यहाँ पे अगर एमएससी नर्सिंग जिन्होंने करी है, ठीक है, जिन्होंने एमएससी नर्सिंग करी है वो फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उनको 1 साल का यहाँ पे क्लिनिकल या टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमएससी नर्सिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले 1 साल का यहाँ पे उनके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल या टीचिंग का, तभी हुए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे जो है इस जो आगे इसका सिलेबस है उस पर कंप्लीट वीडियो और जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे इस एग्ज़ाम्स को लेकर। तो वो जल्द यहाँ पे वीडियोज़ उनकी जो है रेगुलर यहाँ पे जल्दी उनकी सीरीज़ अपलोड होगी। ठीक है, बाकी आप चैनल से जुड़े। अगर आपकी कोई क्वारीज है, कुछ भी आपकी क्वारीज है आयोग को लेकर या कुछ भी आपके डाउट हैं, तो आप अपने कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है, अगर देखो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कुछ चीज़ें अगर आपको क्लियर समझ में नहीं आ रही है तो वे आयोग के ऑफिस जाके हम उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो आप कमेंट वहाँ पे अपना ज़रूर कर लिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी जो है चीज़ यहाँ पे है, कोई भी क्वारीज आपकी है आयोग में, जो आप आयोग को लेकर जो भी आपकी बात जाननी चाहिए आयोग के पास में, जो आपको इस एडवर्टाइजमेंट में समझ में नहीं आ रही है और आप चाहते हैं कि आयोग उसका जवाब दे, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आगे की जो है जो भी प्रोसेस होगी वो देख लेंगे कि कैसे क्या करना है।